हेलो बच्चों, आज हम साहित्य सागर का दूसरा पाठ काकी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बड़े भाई थे। इनका जन्म 1895 यानी कि 1895 को हुआ था और निधन 1963 यानी कि 1963 को हो गया। अनाथ, आद्रा, दूरबादल इनके काव्य खंड हैं। मानुषी, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व, नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठा सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। काकी पाठ का नाम है बेटा, लेकिन काकी कहते किसे हैं? बहुत सारे घरों में बहुत सारे सम्मिलित परिवार हुआ करते हैं, जिसमें बड़े पापा, बड़ी माँ, छोटे पापा, छोटी माँ, मामा, मामी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो बड़े पापा को काका और बड़ी माँ को काकी, वैसे ही चाची को काकी कहा जाता है। तो जिस नाम से रिश्तों को लेकर के लोग बुलाते हैं काकी, काका कह के, उसे सुन करके कुछ बच्चे भी उसी का उच्चारण करने लगते हैं। वो अपने माँ को दूसरों के द्वारा सुनते हैं कि काकी कह के बुला रहे हैं, तो वो भी काकी कह के बुलाने लगते हैं। उसी प्रकार से शामू भी अपनी माँ को काकी कह के बुलाता था। तो अब हम काकी पाठ के बारे में सुनेंगे कि उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो बच्चा, जो शामू नाम का बच्चा है, सुबह सुबह जब सो के उठता है तो देखता है कि उसके घर में बहुत भीड़ है और शोर शराबा मचा हुआ है। कोहराम मतलब शोर शराबा मचा होना। वो ये देखता है कि उसकी माँ को नीचे ज़मीन पर लिटाया गया है, वो एक कंबल पर सोई हुई है, भूमि शयन कर रही है यानी कि भूमि के ऊपर सो रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर रो रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहे हैं। विलाप करना यानी कि वीपिंग, बहुत ही करुणात्मक ढंग से रोना। यहाँ पर बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी माँ को भूमि पर क्यों सुलाया गया है। वो सोचता है कि उसकी माँ सो रही है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बच्चा इस बात से अनभिज्ञ था। यहाँ देखो बेटा, शामू की तस्वीर है और शामू की माँ का नाम है उमा। उनको सफ़ेद कपड़े से उड़ाया गया है, नीचे सोई हुई है वो, उनकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है। लोग जब उमा को स्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। जब बच्चे की माँ को स्मशान घाट ले जाने लगे सभी लोग उनके अंतिम संस्कार करने के लिए, तो बच्चा तो बहुत शोर मचाने लगा, जोर जोर से रोने लगा और लोगों के हाथों से छूटकर जाके अपने माँ के डेड बॉडी पर गिर जाता है, रोने लगता है और सबसे कहने लगता है कि मेरी माँ तो सो रही है, मेरी काकी सो रही है, उसे क्यों उठा के ले जा रहे हो? इसे मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगा। ये मेरी माँ है, ये मेरी काकी है, इन्हें कहीं मत ले जाओ करके वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ देखो, वो अपने माँ के डेड बॉडी के ऊपर पड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। बहुत ही मुश्किल से लोगों ने श्यामू को उसके माँ के डेड बॉडी से अलग किया और काकी का दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार, जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोगों को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है और कुछ लोगों को जलाया जाता है। तो उसी प्रकार से काकी के डेड बॉडी को भी जलाया गया, दाह संस्कार किया गया। शामू को उस दाह संस्कार में नहीं ले गए वो लोग। एक नौकरानी उस बच्चे को राम राम कह के घर में ही संभालती रहती है।
यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। श्यामू के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, दादा परदादा लोग, उन सभी ने उस बच्चे को इस बात का विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई है, लेकिन ये झूठ बहुत समय तक छिपा नहीं सके, क्योंकि असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता है। झूठ के पर्दे के पीछे सच को ज़्यादा दिनों तक हम नहीं छिपा सकते। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही प्रकट हो गया, यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। बच्चा जब बाहर जाता है, अड़ोस पड़ोस के अबोध बच्चे, नादान बच्चे, उन लोगों ने श्यामू को बता दिया कि उसकी माँ यहाँ नहीं है, बल्कि ऊपर राम के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। बच्चे को जैसे ही पता चला कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं गई है, बल्कि वो भगवान के पास चली गई है, उससे दूर हो गई है, तो बच्चा बहुत रोने लगा। कई दिनों तक रोते रोते उसके आंसू थम गए। रुदन यानी कि आंसू तो रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके दिल में अपने माँ के गुजर जाने का जो गम बस गया था, शोक बस गया था, वह शांत नहीं हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। जिस प्रकार से बारिश आने के बाद पृथ्वी का ऊपरी सतह सूख जाता है, अगोचर होना यानी कि पानी गायब हो जाता है, लेकिन उसका जो अंदरूनी पार्ट होता है, अंदरूनी हिस्सा, वह तो गीला ही रहता है। बहुत दिनों तक वो सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से श्यामू के मन में भी उसके माँ के गुजर जाने का गम बस गया था। वह हमेशा अकेले बैठा रहता था और शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता था। वो सोचता था कि शायद सभी लोग कह रहे हैं कि उसकी माँ भगवान के पास गई है, राम के पास चली गई है, और उसने बड़ों से सुना था कि भगवान आसमान के ऊपर रहते हैं, स्वर्ग और नर्क दोनों ऊपर है। बच्चा सोचता कि शायद उसकी माँ उसे दिख जाए। वह हमेशा अपनी माँ के लिए आकाश की तरफ देखता रहता था। यहाँ देखो, बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा है, और बारिश आने के बाद ये जो ऊपरी सतह जो होती है वो सूख जाती है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा जो है कि नहीं, गीला रहता है, जल्दी नहीं सूखता है, वो ड्राई नहीं होता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। एक दिन वो बच्चा घर में बैठा हुआ था, आसमान की तरफ देख रहा था खिड़की के सहारे, तो देखता है कि आसमान में बहुत सारे पतंगे उड़ रही हैं। पतंगों को तो उड़ते देखकर बच्चे का दिल एकदम खुश हो गया, हृदय एकदम खिल उठना, यानी कि वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या थॉट आया। जल्दी से अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाता है और अब बोलता है वहाँ जाके, काका मुझे एक पतंग दिला दो, मैं पतंग उड़ाऊंगा। विश्वेश्वर श्यामू के पिताजी थे। यहाँ देखो, बच्चे ने जैसे ही आसमान में पतंगे देखी बहुत ही खुश हो गया और अपने पिता के पास गया और उनसे पतंग की मांग की। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। अब जिस प्रकार से श्यामू के माँ की मृत्यु हो गई थी और श्यामू अपने माँ के विरह में बहुत ही व्यथित था, दुखी था, उसी प्रकार से विश्वेश्वर ने भी अपनी पत्नी को खो दिया था। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर भी बहुत दुखी हो गए थे। वह हमेशा अन्मनस्क रहा करते थे, यानी कि
शरीर कहीं और रहता था और मन कहीं और रहता था। कुछ और सोचते रहते थे, अपने ख्यालों में खोए रहते थे। बच्चे की बात सुनी तो जरूर, और उदास मन से उन्होंने कहा ठीक है मंगा दूंगा, ऐसा कह करके वहां से चले जाते हैं। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। श्यामू को जो है कि नहीं, पतंग के लिए तो बहुत ही जिज्ञासा छाई हुई थी। वह चाहता था कि पतंग किसी न किसी तरह से उसे मिल जाए। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका और वह उसने इंतजार किया कि शायद उसके पिताजी उसे पतंग दिला देंगे। लेकिन जैसे पतंग जब नहीं मिलती है तो बच्चा अपने इच्छा को रोक नहीं पाता है। और एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। अब बच्चा जो है कि नहीं, सोचता है कि पिताजी ने तो पतंग मंगा के दी नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोच करके एक कमरे में खूंटी पर विश्वेश्वर जी का कोट टंगा हुआ था। बच्चा जाता है, इधर उधर देखता है और एक स्टूल को रख करके उस पर चढ़ गया बच्चा और कोट की जेब से एक चवन्नी चुराता है वो, और चवन्नी लेकर के वहाँ से तुरंत भाग जाता है। चवन्नी यानी कि 25 पैसा। हमने बात अठन्नी के लेसन में पढ़ा। अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसा और चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसा यानी 25 पैसा। 25 पैसा लेकर के वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ देखो बच्चा विश्वेश्वर की कोट से पैसे निकाल रहा है और वहाँ से पैसे लेके भाग रहा है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। श्यामू का एक दोस्त था भोला। वह सुखिया दासी यानी कि उसके घर में जो काम करती थी दाई, उसका नाम था सुखिया। सुखिया का बेटा कौन था? भोला था। भोला और श्यामू दोनों सेम एज ग्रुप के थे। समवयस्क यानी कि हम उम्र, सेम एज ग्रुप वाले। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों साथी थे। श्यामू 25 पैसे ला करके भोला को देता है और कहता है देखो अपनी बड़ी बहन को दे के, जीजी यानी कि बड़ी बहन, देना ये पैसे और कहना कि किसी से बोले नहीं, एकदम गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। डोर मने थ्रेड, पतंग मने काइट। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अकेले में लाना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, सीक्रेट है करके श्यामू भोला से कहता है। यहाँ देखो श्यामू भोला को पैसे दे रहा है, 25 पैसे दे रहा है। पतंग आई, एक अंधेर घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। पतंग लेके आता है भोला। एक अंधेर डार्क रूम में चले जाते हैं दोनों और पतंग में डोर बांधने लगते हैं। तभी श्यामू धीरे से कहता है भोला से, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। यहाँ देखो पतंग बांध रहे हैं दोनों कमरे में जाके। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। भोला ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मैं क्यों कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। श्यामू सिर हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये पतंग मैं क्यों मंगवाया हूँ। मैंने ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजने के लिए मंगवाया है। ये पतंग मैं राम के पास भेजूंगा, जिसे पकड़कर मेरी काकी नीचे उतरेगी। देखो बच्चे का जो सोचने का ढंग कितना मासूम है कि बच्चा ये भी नहीं जानता कि पतंग आसमान के ऊपर तक नहीं जा सकती जहाँ उसकी काकी है, और पतंग को पकड़ के काकी नीचे कैसे उतर सकती है, यह विषय उस बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि वह अबोध और नादान है। बच्चे तो नादान होते ही हैं, उनकी समझ और उनकी सोच छोटी ही होती है। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर इनका नाम लिख देता। कहता है मैं तो अभी तक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है, नहीं तो मैं पतंग पर काकी लिख देता, यानी कि काकी लिख देता तो ये पतंग सीधे काकी के पास चला जाएगा
और काकी समझ जाएगी कि मेरे शामू ने मेरे लिए पतंग भेजी है और उस पतंग को पकड़ के मेरी काकी उतर जाएगी। तो ऐसी सोच थी श्यामू की। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। भोला जो था श्यामू से भी ज़्यादा क्लेवर था। वो समझदार मतलब चालाक। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला कहता है, तुमने जो सोचा है बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कठिनता है। वो प्रॉब्लम ये है कि डोर पतली है, थ्रेड तो बहुत ही पतला होता है और काकी इस थ्रेड को पकड़ के नीचे नहीं उतर सकती है, क्योंकि पतला होने की वजह से डोर जो है कि नहीं टूट सकता है, तो इससे काकी नीचे गिर जाएगी। इसलिए पतंग में यदि मोटी रस्सी हो, रस्सी माने रोप, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सजेशन, ये सलाह भोला श्यामू को देता है। श्यामू गंभीर हो गया। श्यामू जो है कि नहीं बहुत ही सीरियस हो जाता है। गंभीर हो जाना यानी कि सीरियस हो जाना, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। बात लाख रुपए की सुझाई गई मतलब बात तो बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छी बात है। और उसका आइडिया जो है कि नहीं श्यामू से भी बहुत ही बेटर है। परंतु मुश्किल ये है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। मोटी रस्सी के लिए वो पैसे कहाँ से लाए? पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब बच्चा क्या करे? उसके पास में तो दाम है नहीं, यानी कि पैसे नहीं हैं, और घर के जो भी आदमी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो श्यामू के नज़र में, उन लोगों के दिल में काकी के लिए दया नहीं है, दया माया नहीं है। श्यामू यही सोचता है कि उसकी माँ सो रही थी और उसके सोए हुए माँ को इन लोगों ने निर्दयता के साथ स्मशान घाट में ले जा करके उनको जला दिया। अब जिन लोगों ने उनकी माँ को निर्ममता के साथ जला दिया है, वे उनको काकी को मंगवाने के लिए, इस काम के लिए कुछ भी नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। इस चिंता में श्यामू को सारी रात नींद नहीं आती है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। नेक्स्ट डे वो बच्चा क्या करता है? फिर वही पहले वाली आइडिया को यूज करता है। वह विश्वेश्वर के कोट में से इस बार फिर जाके क्या करता है? 1 रुपया निकाल लेता है। 1 रुपया मतलब 1 रुपी, और मैंने चवन्नी मतलब बताया 25 पैसा, 25 पैसा। तरकीब मतलब उपाय। पहले दिन के उपाय से ही वह बच्चा फिर विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाल लेता है और ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब वह भोला को पैसे देते हुए कहता है कि देखो भोला, अच्छे अच्छे 2 रस्सियाँ मंगवा देना। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी, और आसमान तो बहुत ऊंचा है, तो इससे अच्छा है कि 2 रस्सियाँ मंगवा दो, ताकि आराम से ये रस्सी से हम पतंग बांध करके आसमान तक पतंग को भेज सकें। और उसका एक भाई है जिसका नाम जवाहर है, जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, तो कहता है मैं जवाहर भैया से जाके एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा। यदि नाम की चिट रहती है तो वह चिट सीधा मेरे काकी के पास पहुंच जाएगी। ऐसा श्यामू भोला से कहता है। यहाँ देखो श्यामू फिर से 1 रुपया निकाल रहा है जेब में से। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? 2 घंटे के बाद जो है कि नहीं, भोला पतंग और रस्सी ला करके देता है। श्यामू बहुत खुश हो जाता है। तो प्रफुल्ल मन यानी कि बहुत ही प्रसन्नता भरे मन से दोनों दोस्त एक डार्क रूम में बैठ करके, अंधेरी कोठरी यानी कि डार्क रूम, बैठ करके पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी कि सडनली, अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह अच्छे काम करते समय रुकावट का आना।
तो श्यामू के हिसाब से जो पतंग में रस्सी बांधी जा रही थी वो एक अच्छा काम था, शुभ कार्य था, और अच्छे कार्य में बाधा की तरह उसके पिताजी विश्वेश्वर उग्र रूप धारण किए हुए यानी कि बहुत गुस्से में वहाँ आते हैं और भोला और श्यामू को धमकाते हुए कहते हैं, डराते हुए, कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला बेचारा डरपोक था, एक तो दासी का बेटा था, ऊपर से बहुत ही डरपोक था। तुरंत ही घबरा गया वह, और मुखबिर मतलब भेद खोलने वाला। विश्वेश्वर के एक डांट से ही उसने बता दिया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? विश्वेश्वर भोला की बातों को सुनकर के और भी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और श्यामू को पकड़ करके 2-4 तमाचे जड़ देते हैं और कहते हैं कि चोरी करता है इतनी छोटी सी उम्र में, चोरी करके जेल जाएगा। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। ऐसा कह करके उसको तमाचे जड़ने लगते हैं, कान मलने लगते हैं, और इसके बाद बच्चे के पतंग को भी फाड़ करके फेंक देते हैं। अब रस्सियों की ओर नज़र पड़ती है उनकी, तो फिर पूछते हैं कि ये रस्सियाँ किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब भोला और भी घबरा गया। जैसे ही उन्होंने पूछा रस्सी किसने मंगवाई, तो भोला ने कहा कि श्यामू ने ही मंगवाई है। वो कह रहे थे कि पतंग से रस्सी को बांधकर ऊपर आसमान में भेजेंगे जहाँ इनकी काकी रहती है, और पतंग के सहारे अपनी काकी को नीचे उतारना चाहते थे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अब विश्वेश्वर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उनका दिमाग शून्य हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। बच्चे की भावनाओं से मैंने खिलवाड़ की है। जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वियोग में बहुत ही व्यथित हूँ, दुखी हूँ, उसी प्रकार से यह बच्चा भी अपने माँ के वियोग में बहुत ही दुखी है। बच्चे के साथ मैंने कभी प्यार भरी बातें नहीं की, उसके माँ के प्यार को उससे दूर किया गया है। उस बच्चे से मैंने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि बच्चा अपनी माँ को भूल जाए। उल्टे यह बच्चा अपने माँ को लाने के लिए जो कोशिश कर रहा था, उसकी कोशिश को भी मैंने बर्बाद कर दिया। ऐसा सोच करके उन्होंने फटी पतंग उठा ली और देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। उस पतंग पर काकी नाम का एक लेबल लगा हुआ था। उसे देख करके वे बेचारे बहुत ही सन्नाटे में आ जाते हैं विश्वेश्वर। तो बेटा ये है काकी पाठ। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट पे मुझे लिख कर भेज सकते हैं ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। बच्चों, इस कहानी में एक मासूम बालक के मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। हर बच्चे को अपने पिता से ज़्यादा अपने माता से ही लगाव होता है, और इतने छोटे से बच्चे को अपने माँ से दूर होना पड़ा, इस विषय को बच्चा सहन नहीं कर पाता है और हमेशा अपने माँ को याद करके उनके वियोग में तड़पता रहता है। बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मूल्यवान वीडियोस आप तक पहुंच सके।